अच्छा, इंटेलिजेंस ऑपरेटर के बारे में, इंटेलिजेंस ऑफिसर, मैं ऑपरेटर बोलता हूँ बार बार, ऑफिसर लेवल पे जो सा राइट, उन्होंने क्वेश्चन किया कि ऐसे जो सा इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा। इस पोस्ट का ऐसे इंग्लिश में होगा उर्दू में होने के बारे में सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरे का पूरा पेपर इंग्लिश मीडियम है, ग्रेजुएशन बेस पे जॉब है, पीपीएससी के पेपर जितने भी होते हैं सारे इंग्लिश मीडियम होते हैं, उर्दू मीडियम की कोई भी उसमें तस्वर भी किया नहीं जा सकता। हाँ, जब मेरिट बेस पे पोस्ट आती हैं उनमें हम ये सोच सकते हैं कि वहाँ पर उर्दू में आ सकता है, तो यहाँ पर इंग्लिश में आएगा। एक बात बताना भूल गया था मैं पहली वीडियोज़ में कि ऐसे जो आएगा वो आपका वन वर्ड का नहीं होगा, वो सेंटेंस वाइज होगा। अब सेंटेंस वाइज कैसे होगा? अगर आपने ग्रेजुएशन जब की होगी उस टाइम आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर दिए होंगे हैं, तो उसमें ऐसे पूरी 1-2 लाइन लिखी होती थी या 2 लाइनें 3-4 वर्ड्स मिला के दिए होते थे, जिसमें एक्सप्लेन किया होता था कि ये इस चीज़ के बारे में जिक्र हो रहा है, जो कि आपको कंफ्यूज करता था कि ऐसे लिखना किस चीज़ के बारे में। जैसे कि एक ऐसे आता है डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, महंगाई और सस्ती चीज़ों के बारे में बताएं कि महंगाई हो तो क्या होता है और चीज़ें जब सस्ती हो जाए तो फिर क्या क्या नुकसान होते हैं। बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, अब ऐसे तो स्मोकिंग करते हैं ना, लेकिन उसने क्या लिखा है? बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट, ये भी ऐसे बन गया, ठीक है। इस तरह करके आपके 2-3 वर्ड्स मिला के जो है ना वो ऐसे बनाएंगे। कर्टेसी, पेट्रोलिज्म, इस तरह के सिंगल वर्ड के ऐसे नहीं बनेंगे, तो इसे आप लोगों ने करना है। और रही बात, इसने भी एक क्वेश्चन किया था कि हम लोग जब कभी किसी टेस्ट वगैरह में फेल होते हैं, जहन बेटा आवाज ना है, हम जब कभी किसी टेस्ट में फेल होते हैं या कोई पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो मैं बड़ी बार कहता हूँ कि हिम्मत ना हारा करो, कोशिश किया करो। देखो उसके लिए ना 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आप मैरिड हैं या नहीं। अगर आप मैरिड हैं तो आप कोशिश करें कि आप 1-2 जगह अप्लाई करें, और अगर वहाँ पर हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता ढूंढें जो आपको फाइनेंशियल तौर पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दे, ताकि आप घर से खर्चे उठा सकें। ऐसा ना हो कि आप लगातार 5 साल अप्लाई करी जा रहे हैं, तैयारी हो रही नहीं है, फेल हो जा रहे हैं, और आपने वो टाइम पीरियड क्रॉस कर दिया जिस टाइम पीरियड में आप हार्ड स्ट्रगल कर सकते थे। जैसे कि कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैंने अगर दुबई जाना है, इंग्लैंड जाना है, तो मैं कब जाऊँ? तो मैं कहता हूँ कि आप 21 साल की उम्र में चले जाएं, ताकि 26 साल की उम्र तक आप रिटर्न बैक हो जाएं, उसके बाद आप शादी कर लें, फिर वाइफ को भी लेके चले जाएं आप। लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे ये गलती करते हैं कि 27 साल की उम्र में बाहर के मुल्क जाते हैं, फिर 32 साल की उम्र जाकर शादी करते हैं, फिर घर वाले यहाँ, बच्चे यहाँ, वो खुद वहाँ, पैसे कहाँ, बुरी हालत हुई होती है। हाँ, तो ये सारा काम खराब है। तो इस चीज़ को आप देखो, कि आपकी लाइफ में बाकी चीज़ें क्या चल रही हैं। अगर आपकी लाइफ में आपकी एज अबव हो चुकी है और आप मैरिड भी हैं और आपकी घर की जिम्मेदारियां भी हैं, तो आप 1-2 जगह अप्लाई करो। अगर वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता तो क्लोजअप यार, गवर्नमेंट जॉब के बगैर भी लोग जिंदा हैं। ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब के साथ ही लोग जिंदा रहते हैं, प्राइवेट में भी बेनताज जिंदा है। और प्राइवेट में फिर एक ऐसे रास्ते को ढूंढो जिसे लॉन्ग टर्म तुम लेके चल सको, चाहे वो किराने की दुकान क्यों ना हो, चाहे वो सब्जी की दुकान क्यों ना हो। लड़का आया था मंडी बाउद्दीन का, ठीक है, और उसने M.Com किया हुआ था। उसने मुझे फ़ोन किया, कहता कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं। मैंने कहा यार सब्जी की दुकान खोल लो आप। तो कह रहा मैं M.Com किया, सब्जी की दुकान खोल के क्या चलेगा। उसकी सब्जी की दुकान पे 3 लड़के इस टाइम काम करते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से सब्जी बेचता है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम रखता है, राइट। शाम याद है, ये भट्टी चौक पे एक दुकान है सब्जी की, वो प्रिंटर से इनवाइस निकाल के देता है सब्जी की। आप सब्जी लेने जाएंगे, आपको इनवाइस निकाल के देगा प्रॉपर्ली। उसने काउंटर बनाया हुआ, बंदा बैठा है, आपने 2 किलो प्याज ली, सब्जी ली, और सब्जी डालनी भी आपने खुद ही है, खुद ही तोलनी है, तोलनी भी आपने खुद ही है। तोलेंगे उसमें पर्ची निकलेगी, आपकी इनवाइस बनाएगा, इनवाइस बना के आपको देगा वो। और आधे ज़्यादा DHA उससे ऑनलाइन ऑर्डर करता है, सब्जी ऑनलाइन ऑर्डर करता है। वो आलू को कपड़ा मार के साफ करके रखता है। आलू के हाथ रखोगे आपका तो मिट्टी नहीं लगेगी, ये गंदा आलू नहीं होगा, गंदा आलू है, साफ करके रखता है। समझ आई? टमाटर के ऊपर स्प्रे कर होता है पानी का, शिशपश चमक रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ ये ज़हन में रखो आप कि आप कोई भी काम करो, आपकी एजुकेशन उसमें आपको काम आएगी। ये एक हमने बनाया हुआ सिस्टम कि भाई ये सब्जी वाला काम अनपढ़ों का है, किराने की दुकान भी अनपढ़ का है। जो बड़े बड़े मेट्रो स्टोर, हाइपर स्टार, जो बड़े बड़े स्टोर पे सब्जी एक्सचेंजर पर्सन है, दे आर हाई एजुकेटेड पर्सन। BBA बंदे को वो मार्केटिंग इंचार्ज रखते हैं, सब्जी की मार्केटिंग इंचार्ज रखते हैं कि जाइए सब्जी वहां पर देके आनी है। BBA किए हुए बंदे को रखते हैं, नहीं रखते हैं ना। ये थोड़ी है कि वहां पे सारे अनपढ़ रखते हैं। तो आप हाँ, तो करें, आप अपने रास्ते को चुनें, देखें, समझें कि आपको किस तरफ जाना है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 1 साल के अंदर फैसला कर लें। जो चीज़ आपने चूज करनी है ना, एक बार चूज करें, फिर बाकी तरफ आपने देखना नहीं है, फिर उस पर जान लगाओ आप। क्योंकि उस चीज़ में आपको एस्टेब्लिश होते होते आपको 1-2 साल लगना है, फिर जाके आपको कोई मुकाम बनेगा उसमें। समझ आ रही? इस चीज़ को आपने फॉलो करना है और ऐसे को दीजिएगा। जब टेस्ट करीब आए तो इन्फॉर्म कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।